मैं पहाड़ों की तरफ काम से जा रहा था। रात हो चुकी थी और बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। रास्ता घना जंगल था और नेटवर्क लगभग गायब। ड्राइवर बोला, सर, आगे एक पुराना गेस्ट हाउस है, रात बिता लेते हैं। मैंने सोचा ठीक है। जैसे ही हम पहुंचे, बाहर लोहे का गेट डरावनी आवाज करता हुआ खुला। अंधेरे में वह इमारत किसी भूतिया फिल्म की लोकेशन लग रही थी। टेढ़ी खिड़कियां, गीली दीवारें और हवा में भारी बदबू। मुझे तब भी अंदाजा नहीं था कि मैं किस चीज में कदम रख रहा हूं। अंदर सिर्फ एक कमजोर बल्ब जल रहा था। रिसेप्शन पर एक बूढ़ा आदमी बैठा था, दुबला, पीला, जैसे धूप वर्षों से नहीं देखी हो। उसने धीमी, खुरदरी आवाज में कहा, कमरा चाहिए? मैंने हाँ कहा। वह बिना किसी मुस्कान के मुझे कमरा नंबर 13 की चाबी दे गया। मैंने हल्के मजाक में कहा, 13? लोग कहते हैं मनहूस होता है। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं बदला, बस इतना बोला, आपके लिए यही सही है। उसकी बात मुझे अजीब लगी, पर मैं बहुत थका था, इसलिए ऊपर चला गया। कमरे में घुसते ही ठंडी नमी भरी हवा मेरे चेहरे से टकराई। दीवारें हल्की सी सीलन वाली, टेबल पर एक पुरानी नोटबुक, बिस्तर के पास तांबे की बनी घंटी, खिड़की के बाहर सिर्फ जंगल और पेड़ों के बीच। मुझे लगा जैसे कोई अभी अभी हिला हो, शायद जानवर। मैंने खुद को शांत रखा। मैं सो गया, पर आधी रात को दरवाजे के नीचे से गुजरती हुई परछाई ने मेरी नींद उड़ा दी। दरवाजा खोलकर देखा, पूरा गलियारा खाली, लेकिन उस खामोशी में एक अजीब सिसकार जैसी आवाज तैर रही थी। मेरे कमरे के सामने कमरा नंबर 14 थोड़ा खुला हुआ था। मैंने झांका, अंदर कोई नहीं था, लेकिन बिस्तर पर ताजा निशान थे, जैसे कोई अभी ही उठा हो। टेबल पर एक पुराना टेप रिकॉर्डर था, उस पर धूल थी, लेकिन बटन ऑन। मैंने प्ले किया। एक महिला की टूटी फूटी फुसफुसाहट, उससे बात मत करना, वो मालिक नहीं है। टेप अचानक रुक गया और कमरे की लाइट बुझ गई। मैं भागकर अपने कमरे में लौटा और दरवाजा बंद कर लिया। नींद तो अब वैसे भी नहीं आने वाली थी। मैंने नोटबुक उठाई। पहले कुछ पन्ने खाली थे, फिर अचानक एक पन्ने पर लिखा था, अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो देर मत करो। मेरे हाथ सुन्न हो गए। अगला पन्ना, यहां जो आदमी तुम्हें कमरा देता है वह इंसान नहीं है। अगला, रात के 3 बजे गलियारे में मत निकलना। और फिर, कमरा नंबर 12 कभी मत खोलना। मेरे पेट में ठंड सी उतर गई। 3 बजे में अभी आधा घंटा था। तभी मेरी टेबल पर रखी तांबे की घंटी अपने आप बज उठी। जैसे ही घड़ी ने 3 बजे सुबह बजाया, गलियारे में भारी कदमों की आवाजें शुरू हो गईं। धीरे खिसकते हुए मेरे दरवाजे के सामने आकर रुक गई। फिर 3 हल्की दस्तक। मैंने डरते हुए पूछा, कौन है? कोई जवाब नहीं। दस्तक और तेज हुई। जब मैं पीप होल से झांकने लगा, वो आकृति बिल्कुल सामने खड़ी थी। बहुत लंबी, बहुत दुबली, चेहरा पूरी तरह सफेद और आंखें खाली। वो सीधी पीपा होल में देख रही थी। मैं पीछे गिर पड़ा और तभी उसने मुस्कुराया। एक इंसान जैसी मुस्कान नहीं, बल्कि एक मरी हुई, फैलती हुई मुस्कुराहट। मैं कमरे से बाहर भागा। गलियारे की लाइटें झिलमिला रही थीं। अचानक सीढ़ियों के पास वही बूढ़ा मालिक खड़ा दिखा, बिल्कुल स्थिर, बिना पलक झपकाए। वो धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ने लगा। मैं पीछे मुड़ा और गलती से कमरा नंबर 12 का दरवाजा खोल बैठा। अंदर कमरा खाली था, लेकिन बीच में एक बड़ा काला दायरा था। आसपास सैकड़ों उंगलियों के निशान, जैसे कोई अंदर से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। और फिर कमरे का दरवाजा खुद से बंद हो गया। मेरी टॉर्च की कमजोर रोशनी कमरे में घूमी। एक महिला कोने में खड़ी थी, फटे कपड़े, बाल उलझे हुए, आंखें गहराई में ढंसी हुई। वो धीमे से बोली, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। मैं कांप गया। मैंने पूछा, ये जगह क्या है? वो बूढ़ा कौन है? वह बोली, जो तुमने देखा वो इस जगह का मालिक नहीं, वो तो वर्षों पहले मर चुका। अब यहां जो है वो उसकी छाया है, भूख से भरी हुई छाया। अचानक कमरे के बाहर कदमों की आवाज फिर से गूंजी। महिला ने कहा, वो आ गया, भागो। मैं बाहर कूदा और गलियारे में जितना तेज भाग सकता था भागा। नीचे उतरते ही किसी ने मेरा कंधा दबाकर खींचा। मैंने पलट कर देखा। वो बूढ़ा था, मगर अब उसकी आंखें बिल्कुल काली थीं। चेहरा मानो पिघल रहा हो। उसने गुर्राते हुए कहा,
कोई यहां से नहीं जाता। मैंने पूरी ताकत से खुद को छुड़ाया और गेट की तरफ दौड़ा। गेट एक भारी आवाज के साथ खुला। मैं बाहर निकला और तब तक भागता रहा जब तक सांस टूटने लगी। सुबह मैंने पुलिस को बुलाया। जब वे उस जगह गए, पूरा गेस्ट हाउस खाली था। न मालिक, न रजिस्टर, न कोई कमरा। इसका स्ट्रक्चर भी बदल चुका था, जैसे रात भर में किसी ने उसे आधा खा लिया हो। ड्राइवर, वह कभी मिला ही नहीं। मैंने सोचा सब खत्म हो गया है, पर आज सुबह मेरे होटल रूम के बाहर कोई चीज रखी थी। गेस्ट हाउस की चाबी, कमरा नंबर 13 वाली, उसके साथ एक पर्ची। तुम्हारा कमरा तैयार है, वापस आ जाओ। मुझे नहीं पता आज रात मेरे साथ क्या होगा, लेकिन अगर ये कहानी किसी तक पहुंचे तो याद रखना, इन पहाड़ों में एक जगह है जहां गेस्ट हाउस नहीं, छाया चलती है।